गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज का जो हमारा कंपाउंड है जिनोन के कुछ कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे हमें। तो का जो सबसे पहले जिनोन फ्लोरीन कंपाउंड, जिनोन का और जो का फ्लोरीन का कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहले क्या होगा उसकी प्रिपरेशन, बनाते कैसे इसको हम। तो जिनोन के हमारे क्या 3 कंपाउंड होते हैं। तो XeF2, तो क्या XeF2, और दूसरा क्या XeF4 और ये क्या होगा XeF6। ये 3 कंपाउंड हो, इनके बारे में हम पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। तो होगा इसका जिनोन जो का फोरम 3 बाइनरी कंपाउंड जो फ्लोराइड है XeF2, और दूसरा क्या है XeF4, और तीसरा क्या होगा XeF6। बाई दिस जो का डायरेक्ट रिएक्शन विद एलिमेंट अंडर जो का अप्रेंस जो का एक्सपेरिमेंटल कंडीशन। तो कंडीशन के द्वारा इसको हम क्या करते हैं, हम तो कुछ कंडीशन लेते हैं, उसके कंडीशन के द्वारा इसको हम बनाते हैं। जैसे जिनोन एक्सेस में ले लिया F2, तो क्या वजह इसका ये 673 केल्विन टेम्परेचर 1 बार प्रेशर तो का XeF2 के अंदर कन्वर्ट होगा। जिनोन के जब F2 के अंदर जो का रिएक्शन करें हम 673 1 बार प्रेशर तो XeF2 के अंदर कन्वर्ट होगा। सेकंड क्या होगा, जिनोन की जो क्या करें हमें F2 के साथ, जिनोन की हम क्या है 2F2 के साथ 1:5, उसमें जो का 873 से 7 बार प्रेशर है तो क्या XeF4 के अंदर चेंज होगा। तो का XeF2 जो का 673 1 बार में तो क्या XeF2 हो गया। Xe2F2 जो का 1:5 जो का रेशो में तो का 873 जो का 7 बार प्रेशर में XeF4 में कन्वर्ट होगा। और जो थर्ड होगा Xe3F2 जो का 1:20, 573 केल्विन टेम्परेचर 60 से 70 बार प्रेशर XeF6 के अंदर कन्वर्ट होगा। तो ये 3 अलग अलग हमारे क्या होंगे कंपाउंड बनेंगे। तो इसको क्या होगा, यानी जो का दोबारा रिपीट करें हमें जो का जिनोन डाईफ्लोराइड, टेट्राफ्लोराइड और हेक्साफ्लोराइड। तो डाईफ्लोराइड को कैसे हम जिनोन की एक्सेस में लेकर F2 673 1 बार प्रेशर में XeF2 में कन्वर्ट होगा। जब Xe के हम जो का 2F2 1:5 रेशो में लेंगे, 873 जो का केल्विन होगा 7 बार प्रेशर होगा जो का XeF4 में कन्वर्ट होगा। जब Xe जो का हम क्या है 3F2 1:20 रेशो लिया, 573 केल्विन 60 से 70 बार प्रेशर है तो XeF6 के अंदर चेंज होगा। तो इस प्रकार हम इसको बनाएंगे हम। तो इसके बाद जो का XeF2 जो XeF6 होगी उसको हम क्या कर सकते हैं, इस प्रकार बना सकते हैं XeF2F4 + O2F2। तो उसके रिएक्शन करके XeF6 और O2 at 143 केल्विन। तो क्या होगा XeF4 की जो का O2F2 कहते हैं, जो का क्या होगा गुड फ्लोरीन एजेंट का काम करता है ये, XeF6 के अंदर कन्वर्ट होगा और जो का प्लस O2। तो इसके द्वारा इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो होगा इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, स्ट्रक्चर है तो जो देखें XeF2 का, XeF2 में थोड़ा बताएंगे साथ में पहले बताएंगे जो कितने लोन पे कितने बॉन्ड पे है। पहले इलेक्ट्रॉन पेयर है XeF2 का ले रहा हूँ मैं पहले Xe आउटरमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन इसके 8 है, प्लस क्या है F कितने 2 जुड़े हैं बाई 2 तो कितना है 5 है। 5 तो क्या गए टोटल पे रह गए। 5 पे क्या होगी इसकी sp3d1 हाइब्रिडाइजेशन होगी, sp3d1 हाइब्रिडाइजेशन होगी। उसका 5 हो गया, उस पर sp3d1 हो गया। अब 5 तो जो का टोटल पे हो गए, 2 क्या है बॉन्ड पे है तो 5। उसके बाद क्या करें हमने लोन पे निकालने हैं। लोन पे किसके इक्वल हो गए वो 5 - 2 तो 3 2 3 2 3 पे कौन सी होती है लीनियर शेप। उसको कैसे दिखाएंगे हमें, तो चाहे इस प्रकार दिखा लें हम, चाहे स्ट्रेट दिखा दें। Xe एक F ऊपर हो गया, एक F नीचे, 3 लोन पे हो गए, जो 2 तो एक तरफ हो गए, एक तरफ होगा। तो ये लीनियर स्ट्रक्चर हो गया। XeF2 इसका क्या होगा स्ट्रक्चर होगा। तो होगा इसका ये तो रहा XeF2। तो सेकंड अब करेंगे हम XeF4। Xe का कितने हुआ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने 8 हो गए। अब जो का 4/2 तो कितने आ गए इसका 6 इलेक्ट्रॉन पे रह गए। 6 पे कौन सी हाइब्रिडेशन होती है sp3d2। उसकी तो पीछे वाली की तो sp3d1 थी, इसकी sp3d2 होगी, ये हाइब्रिडेशन होगी। अब जो का पेड़ कितने हो गए, जो का लोन पेड़ निकाले तो लोन पे क्या हो गए कितने हैं 6 में से 4 गया 2, यह गया 4 पे कौन सी होती है उसकी होती है स्केप प्लेनर के नाम से कहते हैं। स्ट्रक्चर क्या होगा इसका, तो ये जो दिखाएगा इसमें डायग्राम में, तो एक तो F ये हो गया, एक F ये, मतलब ये तो स्केप टाइप में हो गए, और एक ऊपर लोन पे होगा एक नीचे होगा। तो स्केप प्लेनर क्या होगा इसकी स्ट्रक्चर होगा इसका, ये होगा इसका। नेक्स्ट क्या होगा इसका Xe
क्या होगा इसका अगला कहता है XCF6, XCF6। अब XC का कितना है उसी प्रकार 8 + 6/2 होगा इसका 7 आ जाएगा। 7 पे क्या होगी sp3d3 हाइब्रिडेशन होगी, sp3d3 हाइब्रिडेशन। पहले तो कहती sp3d1 है जो कि इसकी XCF2 की XCF4 की sp3d2 हो गया था, इसका d1 था, इसका d2। इसका क्या होगा XCF6 का sp3d3 हाइब्रिडेशन होगी। अब ये तो हाइब्रिडेशन की स्ट्रक्चर क्या होगा इसका 7 है, तो इसमें जो बॉन्ड पे कितने 6 है 1, तो 7 में से माइनस गया तो 1 है, यानी 6 तो क्या हो गया बॉन्ड पे हो गया, 1 क्या होगा लोन पे हो गया। 6 1 पे क्या होगी उसको कहते हैं डिस्टोर्टेड ऑक्टाइडल, डिस्टोर्टेड ऑक्टाइडल के नाम से होगी। तो इसका क्या होगा कैसे दिखाएं इसको मैं, तो जैसे दिखाया क्या है XE, तो ये क्या होगी F 6 ऑक्टाइडल में एक लोन पेयर होगा, तो ये डिस्टोर्टेड ऑक्टाइडल इसकी शेप होगी। तो ये शेप थी इनकी। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टी पढ़ेंगे हम। तो प्रॉपर्टी में क्या क्या है, तो क्या है XE इकट्ठी बताइए सभी की। तो क्या जो है XCF4 सभी कहते हैं क्या हो गया आर कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड, XCF2 XCF4 XCF6 सभी क्या कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड हो गए। तो ये तो पहली पॉइंट है इसका। सेकंड क्या क्या है, तो क्या सबलाइम जो क्या है रीड जो क्या है रेडियली 298 केल्विन, तो ये सबलाइम हो गए 298 पर है, तो मतलब सीधे वेपराइज हो जाते हैं जो 298 केल्विन टेम्परेचर पर होगा। फिर क्या होगा, तो का आर जो का पावरफुल फ्लोरीन एजेंट, तो किसका काम होता है पावरफुल जो का फ्लोरीन एजेंट का काम होता है, तो दूसरे का फ्लोरीन देने का काम करते हैं, फ्लोरीन एजेंट के रूप में इसका यूज करते हैं। थर्ड क्या होगा इसका, ये थर्ड था सॉरी। इसके बाद जो का आर ईजिली हाइड्रोलाइज बाय जो का टेस्ट ऑफ वाटर का रिएक्शन करके अलग फॉर्मूला जो हम नीचे पर बताएंगे इसको। तो ये कुछ इसकी प्रॉपर्टी थी। अब जिनोन फ्लोराइड रिएक्ट विद फ्लोरीन एक्सेप्ट टू जो का कैटानिक स्पीशीज एंड जो का फ्लोराइड इन आयन डोनर टू जो का फ्लोरिनेशन आयन, मतलब ये क्या दूसरे को फ्लोरीन देते हैं, फ्लोरीन देने का इसको फ्लोरीन एजेंट के रूप में लेते हैं। जैसे क्या XCF2, तो क्या XCF2 + PF5, तो ये क्या होगा इसको फ्लोरीन देगा तो XCF पॉजिटिव और PF6 नेगेटिव हो जाएगा। ये होगा इसका। अगला क्या है XCF4 + SbF4, तो इसका इलेक्ट्रॉन क्या है XCF3 और पॉजिटिव SbF6 नेगेटिव, तो होगा इसका। तो फ्लोराइड आयन डोनर, फ्लोराइड आयन डोनर, फ्लोराइड डोनर आयन में क्या होगा XCF6 + MF, तो क्या होगा M तो बाहर हो गया, M पॉजिटिव XCF7, तो होगा वेयर M क्या है सोडियम पोटासियम रुबिडियम सीजियम, तो इनमें से कोई एलिमेंट होगा हमारा। तो क्या होगा XCF6 + MF, तो क्या होगा ये भी फ्लोरीन दे रहे इसको M बाहर हो गया XCF6 हो गया इसका। होगा इसका। जब इसका हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या देगा ये, जैसे क्या XCF2 गिव जो क्या है फॉलोइंग प्रोडक्ट XCF2 + वाटर, तो उसमें क्या होगा XCHF + O2, तो जो इसका हाइड्रोलिसिस करें तो क्या होगा XCF2 में क्या होगा, तो क्या होगा इसका XCF2 + क्या होगा इसका वाटर है, तो उससे क्या होगा XC तो जिनोन बनेगा, एक HF और एक क्या होगा O2, तो इस प्रकार इसको हम क्या होगा हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो होगा इसका। और इसी प्रकार जो ये तो किसका था हमारा जिनोन का था, जो का जिनोन ऑक्सीजन फ्लोराइड, जिनोन ऑक्सीजन फ्लोराइड जो इस क्या होगा इसका, जिसमें क्या ऑक्सीजन जो का जिनोन क्या होगा इसका जिनोन साथ में ऑक्सीजन है, और जो ऐसे F2 हो सकता है F4 हो सकता है, वो अलग बनाएंगे। अब जो क्या कहा उसके जो मैंने पीछे रिएक्शन बताई थी ना XCF2 की तो बता दी थी, F4 और F2 की इसमें बताई गई है साथ में। तो क्या होगा इसमें जो का जिनोन ऑक्सीजन कंपाउंड फ्लोरीन ऑक्सीजन कंपाउंड है। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ XCF4 XCF6 विद वाटर गिव XeO3, जब क्या करें XCF4 का और XCF6 का जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो उसका क्या होगा जिनोन ऑक्साइड देगा। तो जैसे XCF4 तो क्या +12H2 कंप्लीट हाइड्रोलिसिस चाहिए, तो क्या होगा जिनोन ऑक्साइड होगा ये, और जो होगा HF और 3O2, तो क्या होगा तो क्या XCF4 का जब हमने कंप्लीट हाइड्रोलिसिस किया तो जिनोन डाइऑक्साइड HF और वाटर बनेगा, सॉरी O2 बनेगा। इसी पर जो क्या है जिनोन हेक्साफ्लोराइड का जब क्या करेंगे वाटर का रिएक्शन करें तो क्या जिनोन जो क्या ऑक्साइड XeO3 + HF, तो इस प्रकार इसको हम क्या करेंगे में कन्वर्ट करेंगे, तो ये होगा इसका। तो ये थी इसके ऑक्साइड। स्ट्रक्चर क्या होगा इसका स्ट्रक्चर,
तो जीनोन, तो इसका देखो क्या इसमें उसी प्रकार क्या होगा, सबसे बताएंगे तो क्या होगा जीनोन। जीनोन के कितने ऑटोमर्स हैं, 8। ऑक्सीजन जुड़े तो 3 × 0 होगा बाई 2, तो कितने हैं इसका 4। 4 पे कहती है sp3 हाइब्रिडेशन होती है, sp3 हाइब्रिडेशन। अब sp3 हाइब्रिडेशन है, उसके साथ साथ हम क्या बताएंगे, जो क्या लोन पे कितने हो गए इसमें और निकालें तो क्या 4 -3, 3 बॉन्ड पे है तो 4 टोटल है, तो 1 है, 1 लोन पे होगा, 3 बॉन्ड पे होगा, 3 एक पे कौन सी होती है, पिरामिडल शेप होती है। उसकी शेप क्या होगी, एक्सी डबल बॉन्ड ओ गया था, हमेशा डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड ओ ऊपर लोन पे, तो ये कौन सी पिरामिडल शेप होगी, तो होगा इसका। और ये क्या होगा, कुछ इसकी प्रॉपर्टी बताएगी साथ में, तो क्या प्रॉपर्टी क्या कलरलेस है, तो क्या होगा ये एक्सप्लोजिव सॉलिड, जो का एक्सप्लोजिव सॉलिड होता है, मतलब ये कलरलेस है और साथ में एक्सप्लोजिव सॉलिड सब्सटेंस होता है जो आसानी से क्या जाते हैं नहीं विस्फोट क्या जल उठता है, तो होगा इसका। नेक्स्ट है इसका ऑक्सीजन फ्लोराइड ऑफ जो का जीनोन। अभी ये तो मैंने ऑक्सीजन कह लिया था। अब जो ऑक्सीजन का फ्लोराइड ऑफ जीनोन, तो ऑक्सीजन तो का फ्लोराइड ऑक्सीजन जो बनाते कैसे हैं, अब उनको बनाएंगे जो का हमने कंप्लीट हाइड्रोलिसिस के तो द्वारा, तो हमने क्या किया था उसका, जो हमने ऊपर लिया था ये कंप्लीट हाइड्रोलिसिस के द्वारा क्या बनाता है इसका जीनोन। तो जीनोन का जब हमने क्या जीनोन टेट्राफ्लोराइड या जो का है उसका हमने कंप्लीट हाइड्रोलिसिस किया तो जीनो ट्राइऑक्साइड बना था, मतलब ऑक्साइड में चेंज हुआ था। जब क्या करेंगे हमें उसका पार्शली हाइड्रोलिसिस करेंगे हम, तो उससे क्या हमने हमारा जीनोन ऑक्सीफ्लोराइड बनेगा। पार्शली हाइड्रोलिसिस जीनोन जो का XeF6, तो क्या होगा पार्शली हाइड्रोलिसिस XeF6 गिव ऑक्सीफ्लोराइड XeOF4 और XeOF2। तो क्या होगा XeF6 का जब क्या करें 1 वाटर लें तो XeOF4 और जो का HF होगा। जब हम क्या करें जो का 2 वाटर मोलिक्यूल तो XeO2F2 और जो का HF, तो उनमें क्या ऑक्सीफ्लोराइड है। ये कब बनेंगे जब उसका हम जीनोन तो क्या XeF6 का कंप्लीट जो का पार्शली हाइड्रोलिसिस का मतलब कम मात्रा में वाटर मोलिक्यूल है तो उसके द्वारा ये बनेंगे XeOF4 और XeO2F2, तो ये होगा इसका। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, स्ट्रक्चर क्या बताएंगे हमें उसी प्रकार जैसे हमने क्या हुआ था Xe के कितने होते 8 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन के क्या हो गए तो कितने, जैसे XeF4 का बता दें तो इसमें क्या 0 होगा और प्लस क्या होगा F के कितने 4 है बाई 2 तो कितना हो जाएगा 6 पे क्या होगी sp3, तो क्या बताएंगे sp3d2 हाइब्रिडेशन होगी, sp3d2 हाइब्रिडेशन होगी, तो होगा इसका। तो शेप क्या होगी इसकी, अब जो क्या है उसके द्वारा शेप निकालनी है तो क्या 6 है, 6 में से क्या हो गया सॉरी 6 में से 5, तो यानी जो का ओ का 1 और जो का F के 4, तो टोटल 5 हो गए, तो 5 एक पे कौन सी स्क्वायर पिरामिडल शेप होती है, स्क्वायर पिरामिडल जैसे नीचे दिखाई गई है। तो ये क्या होगी, तो ये जो दिखाई गई है क्या स्क्वायर पिरामिडल शेप है। अब इसमें क्या क्या है जो का F तो जो का स्क्वायर टाइप में होगी, ऑक्सीजन एक ऊपर होगा नीचे लोन पे होगा, उसको हम क्या है XeOF है स्क्वायर पिरामिडल होगी। होगा इसका प्रॉपर्टी क्या होगी, ये कलरलेस वोलेटाइल लिक्विड होता है, तो इसकी प्रॉपर्टी है, तो होगा इसका। तो ये इसका, और जो दूसरा एक और इसका स्ट्रक्चर एक क्या था XeOF2, क्या था इसमें O2F2, उसका भी सेम इसी तरीके से होगा Xe के 8 O का क्या जाए 2 × 0 और प्लस 2F का बाई 2, तो 0 हो गया, तो कितने होंगे इसके 5 पे क्या है sp3d1 शेप होगी, sp3d1 पीछे वाली तो sp3d2 हाइब्रिडेशन, तो इसकी sp3d1 हाइब्रिडेशन होगी। उसके साथ क्या होगा फिर आगे में ये 5 में से क्या हो गया 5, तो क्या O2 के 2 बॉन्ड है और 2 F की है, तो 4, 5 में से 4 गया 1, तो 4 पे क्या होगी 4 तो जो का हो गया तो यानी 2 होगा। उस पर क्या बताएंगे हम 4 1 पे कहती है स्केल जो का प्लेन शेप कहा जाती है उसको, स्केल प्लेन में, तो होगा 2 तो F के हो गए 2 उसके हो गए, तो स्केल प्लेन है उसको कैसे दिखाएंगे हम Xe, कैसे दिखाएंगे उसको हमें, तो क्या सॉरी 4 पे क्या होगी शीशा स्ट्रक्चर बताएंगे उसको, शीशा स्ट्रक्चर होगा इसका, शीशा स्ट्रक्चर होगा 4 1 पर है, वो कैसे दिखाएंगे हम, तो जो उसको हम इस प्रकार दिखाएंगे हमें, तो होगा इसका तो Xe डबल बॉन्ड O
होगा एफ है और ये एफ सेंटर में होगा और डबल बॉन्ड उसमें होगा और जो का ये लोन पे इस पर लगा होगा, तो इसको बताएंगे सीसा स्ट्रक्चर बताएंगे उसको, सीसा स्ट्रक्चर। तो होगा इसका, तो ये स्ट्रक्चर इसका। इसके बाद जो आगे, अब इसके आगे यूज ऑफ नोबल गैस। नोबल गैस के क्या क्या यूज है, तो इनका बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो का नोबल गैस है यूजफुल नंबर ऑफ वे, तो अलग अलग तरीके से इसको हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। सम ऑफ इम्पोर्टेंट यूज कुछ के यूज बताए गए हैं। जैसे पहले यूज ऑफ हीलियम। हीलियम का क्या है, इट इज यूज फीलिंग ऑब्जेक्शन बैलून के अंदर भरी जाती है। तो क्या क्या है, लिफ्टिंग पावर जो का 92 कंपेयर जो का हाइड्रोजन की अपेक्षा इसकी पावर क्या ज़्यादा होती है, इसके कारण इसको हमें बैलून के अंदर भरी जाती है। दूसरा, इट मिक्स ऑफ हीलियम एंड ऑक्सीजन यू टू सी डाइवर इन प्रेफरेंस ऑफ नाइट्रोजन ऑक्सीजन जो का मिक्सर। मतलब क्या करते हैं, जो सी डाइवर समुद्र में जो गोताखोर है वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन जो का हीलियम का यूज करते हैं। तो का जो है हीलियम वाटर के अंदर ब्लड के अंदर डिजोल्व नहीं होती, नाइट्रोजन डिजोल्व करके उसमें बैंड पड़ते हैं। इसके कारण उसको हम क्या करते हैं, उसको तो यूज़ नहीं करते हमें, तो किसका यूज़ करते हैं, हीलियम का यूज़ करते हैं जो ब्लड के अंदर डिजोल्व नहीं होता। तो इसलिए हम ऑक्सीजन जो का है इसका हीलियम का यूज़ करते हैं। सेकेंड यूज ये था। अब थर्ड यूज है होल हीलियम ऑक्सीजन जो का आल्सो यूज जो का है दिस डे फॉर क्यूरिंग अस्थमा के रोगी को क्या कहते हैं, जो पंप के द्वारा दी जाती है वो कहते हैं ऑक्सीजन है जो का इसका मिक्स होता है, हीलियम का मिक्स होता है। ये होगा इसका, ये थर्ड पॉइंट है इसका। नेक्स्ट है लिक्विड हीलियम है, तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट 4.2 केल्विन है। यूज प्रोवाइड लो टेम्परेचर को कैरिंग सर्टेन एक्सपेरिमेंट। तो क्या कहते हैं, कुछ सर्टेन एक्सपेरिमेंट जो का एक्सपेरिमेंट करने के लिए जो लो टेम्परेचर होते हैं उसके लिए लिक्विड हीलियम का यूज करता है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कितना 4.2 केल्विन है। उस पर यानी कम करने का, यानी कम टेम्परेचर पर जो कोई एक्सपेरिमेंट करना होता है उसको प्रोवाइड करने के लिए लिक्विड हीलियम का यूज करते हैं। होगा इसका, इट इज़ आल्सो यूज इन गैस कूल्ड एटॉमिक रिएक्टर। गैस कूल्ड एटॉमिक रिएक्टर में यूज करते हैं एज ए हीट ट्रांसफर एजेंट के रूप में इसका यूज करते हैं। ये होगा इसका। नेक्स्ट है यूज ऑफ नियोन। ये तो हीलियम के, तब नियोन का जो का मेनली कहते हैं फ्लोरेसेंट लैम्प फॉर ट्यूब एडवाइजमेंट पर्पज़ के रूप में, यानी उसको एडवाइजमेंट पर्पज़ के रूप में फ्लोरेसेंट ट्यूब के रूप में इसका यूज करते हैं। दीज आर न्यून साइन, इसको न्यून साइन के नाम से कहते हैं। कैन बी सीन लॉन्ग डिस्टेंस, मतलब लंबी दूरी तक देख सकते हैं। वैन फोग, जब फोग हो तो उसको हमें लंबी दूरी तक इसको देख सकते हैं। तो इसका ये पहला यूज था। दूसरा क्या कहता है, इट इज़ यूज इन फिलिंग सोडियम वेपर लैम्प। इसको कहाँ पे यूज़ करते हैं, हम सोडियम वेपर लैम्प के अंदर भरी जाती है किसको, नियोन को। होगा इसका। तो ये सेकंड पार्ट है, मतलब सोडियम वेपर लैम्प में वर्क करें तो ये जो का स्ट्रीट में जो लैंप लगे होते हैं सोडियम वेपर के बने होते हैं, वो उसके आते हैं नियोन का उसके लिए किया जाता है। थर्ड का, इट इज़ यूज सेफ्टी डिवाइस फॉर प्रोटेक्टिंग सर्टेन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। तो उसको इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट को बचाने के लिए सेफ्टी डिवाइस के रूप में इनका यूज़ करते हैं। जैसे वोल्टमीटर हो गया, रिले हो गया, रेक्टिफायर हो गया, उनके अंदर इसका यूज़ करते हैं। कई टी यूज सेफ्टी डिवाइस फॉर प्रोटेक्टिंग सर्टेन जो का इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट है, जैसे वोल्टमीटर, रिले और जो रेक्टिफायर, इनके अंदर इसका यूज़ करते हैं। ये होगा इसका। तो ये था इसका नियोन का। अब आ गया यूज ऑफ आर्गन का यूज कहाँ करते हैं हमें, तो इट ई यूज मेटल फिलामेंट इलेक्ट्रिक लैंप में मेटल फिलामेंट का इसका यूज करते हैं। सिंस इनकी द लाइफ ऑफ टंगस्टन फिलामेंट, जो का टंगस्टन फिलामेंट की लाइफ को यानी बढ़ाने के लिए इसका यूज करते हैं। बाय रिटार्डिंग द वेपराइजेशन, उसकी वेपराइजेशन को क्या करता है, कम करता है। तो जो का टंगस्टन का वेपराइजेशन को कम करके उसकी जो का लाइफ को क्या करता है, बढ़ा देता है। इसके कारण इसका आर्गन का यूज करते हैं। नेक्स्ट है ये मिक्स ऑफ हीलियम आर्गन एंड मरकरी वेपर यूज इन फ्लोरेसेंट ट्यूब। तो का आर्गन जो का मरकरी का फ्लोरेसेंट ट्यूब के अंदर इसका यूज करते हैं। इट इज़ यूज टू क्रिएट ए जो का इनर्ट एटमोसफेयर टू वेल्डिंग फॉर कैरिंग सर्टेन केमिकल रिएक्शन। कुछ केमिकल रिएक्शन के अंदर जो का वेल्डिंग और जो का करने के लिए जो का और जो का इनर्ट एटमोसफेयर के अंदर इसका यूज करते हैं। ये होगा इसका। अगर यूज ऑफ क्रिप्टोन एंड जीनोन, क्रिप्टोन और जीनोन का यूज, तो यूज ऑफ क्रिप्टोन जीनोन का ए मिक्स ऑफ क्रिप्टोन जीनोन इज यूज हाई स्पीड फोटोग्राफी। तो का जो का क्रिप्टोन जो का जीनोन का यूज करते हैं हाई स्पीड फोटोग्राफी के अंदर इसका यूज करते हैं। होगा इसका, मतलब जो का जीनोन का हाई स्पीड फोटोग्राफी के अंदर इसका यूज होता है। दूसरा लैम्प फील्ड विद क्रिप्टोन यूज का एयरपोर्ट जो का अप्रोच लाइट सिंस कैन बी सीन जो का डिस्टेंस इवन वेदर होगी। मतलब इसका जो का क्रिप्टोन को लैंप के अंदर बनाया जाता है, जो कहते हैं एयरपोर्ट पर लगाए जाते हैं, जो इसका जो धुंध वाला मौसम उसमें इसको ज़्यादा दूर तक देखा जा सके, उसके अंदर इसका यूज करते हैं।
अगला ए मिक्स ऑफ क्रिप्टोन एंड जीनोम यूज टू जो का एग्जामिन रेस्पिरेटरी ऑर्गन, तो का रेस्पिरेटरी ऑर्गन का एग्जाम करने के लिए, मतलब उसको देखने के लिए तो किसका क्रिप्टोन जो का जीनोम का मिक्सर का यूज करते हैं। तो ये था जो का क्रिप्टोन जो का जीनोम है। नेक्स्ट अब यूज ऑफ रेडोन। रेडोन जो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट, इसलिए इसका यूज क्या करते हैं, इट इज यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कैंसर का ट्रीटमेंट के लिए इसका यूज किया जाता है। इट इज यूज इन साइंटिफिक रिसर्च रिलेटेड टू रेडियो एक्टिव, तो साइंटिफिक रिसर्च करने को भी जो रेडियो एक्टिव से रिलेटेड है उसके अंदर इसका यूज करते हैं रेडोन का। थर्ड है इसका इट इज यूज इन एक्सरे फोटोग्राफी, तो का इसका एक्सरे फोटोग्राफी में यूज करते हैं। इन ऑर्डर डिटेक्ट द इरेगुलरिटी ऑफ स्ट्रक्चर सॉलिड, तो इरेगुलरिटी स्ट्रक्चर सॉलिड, स्ट्रक्चर सॉलिड की इरेगुलरिटी का पता करने के लिए फोटोग्राफी प्लेट के अंदर एक्सरे ट्यूब का यूज करते हैं। तो इसके कुछ यूज थे, तो ये हमने यूज पढ़े हैं। आज हमारा पी ब्लॉक कंप्लीट हो चुका है, तो इसके अच्छे से पढ़ना इसको, और जो का इसको अच्छी तरीके से याद करना। तो आज का काम इतना ही था। थैंक यू।